हेलो फ्रेंड्स, यकीन है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास, है ना, फिजिक्स की। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़ जो चल रही थी उसी को फॉलो अप करेंगे, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मिरर से रिलेटेड, है ना। और ये फाइनल है मिरर का चैप्टर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इनका फॉर्मूला एक बार जल्दी से रिवीजन कर लें और फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो फॉर्मूले रिविजन्स कर लेते हैं। तो मिरर आप लोगों ने दो टाइप्स के पढ़ रखे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मेनली डीप में बात नहीं करेंगे, नॉर्मली बात करते हैं। हम लोगों ने दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसी पे भी हमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे, है ना। कॉनकेव को हिंदी में बोलते हैं अवतल और कॉन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल। ठीक है, लेंस के बारे में तो आप लोग, मिरर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अगली चीज़ इसमें जो समझने वाली थी वो ये थी कि हाँ, यू जो होता है वो दोनों में नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन की बात करें तो यू जो है यहाँ पे भी यू नेगेटिव में होगा, यहाँ पे भी यू नेगेटिव में होगा। ठीक है, उसके बाद जो एफ होता है कॉनकेव, कॉनकेव में एफ भी नेगेटिव होता है ना, और वी भी नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पे एफ पॉजिटिव होता है और वी पॉजिटिव होता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ फार्मूले होते हैं जो हमें पढ़ने हैं भाई। पहला फार्मूला जो है मिरर फार्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का। ठीक है, मिरर फार्मूला जो कि क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दूसरा फार्मूला जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो हमें पढ़ना है फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ, फोकस दूरी का, जो कि होता है रेडियस अपॉन पे 2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर को वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारे फार्मूले हैं। एक और फार्मूला, मेन फार्मूला है जो कि है मैग्नीफिकेशन का, है ना, आवर्धन क्षमता, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं ना, आवर्धन क्षमता हिंदी में बोलते हैं इसको। और इसका फार्मूला होता है माइनस का v बाई यू, और ये भी बराबर होता है आई अपॉन ओ, है ना। तो ये तीन फार्मूले हैं जो कि यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे बिना लेट किए। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ निकालने का आ गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू में भी आ जाता है और डायरेक्टली पूछ भी लेता है, तो हमें पता होना चाहिए भाई। तो हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है वही प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो फोकल लेंथ होता है दैट इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, आर का हाफ होता है। तो अब इसकी रेडियस कितनी होती है, तो ये चीज़ लिख लेंगे भाई कि जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर की जो रेडियस होती है कितनी होती है बेटा, इन्फानाइट होती है, याद रखेंगे ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आर की इन्फानाइट डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो इन्फानाइट आएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है ना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे सामने, ड्रा द कंडीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका केवल रे डायग्राम हमें डिफाइन करना है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए कॉनकेव मिरर का आ गया है, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बनाना है तो अवतल दर्पण पता होना चाहिए, कुछ ऐसा बनता है ना, जिसमें हम लोग ऊपरी तरफ पॉलिश करते हैं, बल्किंग सरफेस में पॉलिश होती है ऐसे, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक लाइन पास होती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कहाँ से पास होती है, पोल से, है ना। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, मुख्य अक्ष हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। और ये पोल से पास होते हुए एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी, वक्रता केंद्र किधर होगा, क्योंकि सर्कल इसका इधर कंप्लीट होगा, यानी वक्रता केंद्र जो है वो इस तरफ होने वाला है। और इस सी और पी के एग्जैक्ट हाफ में होता है एफ। एग्जैक्ट हाफ में क्या होता है, एफ। अब क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यानी एफ और सी के बीच ऑब्जेक्ट रखा गया, यानी ऑब्जेक्ट जो है बेटा हमारा यहाँ पे रखा गया। तो जब ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से ऐसे इंसिडेंटल लाइट रे पहले जाएगी, पहला रूल लगेगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू फोकस।
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी, इसको थोड़ा हम लोग सही से ड्रॉ करेंगे भाई। ऐसे ये फोकस से पास हो जाएगी, ड्रॉ नहीं हो रहा, आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी ऐसे, ठीक है। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल हम लोग कोई भी लगा सकते हैं ना, सी वाला भी लगा सकते हो आप, लेकिन मैं बेस्ट ये रहेगा कि यहाँ पे हम लोग सेकंड रूल लगाते हैं, एफ से पास होने वाला है ना। तो सेकंड रूल ये है कि अगर ये एफ से पास होगा, यानी कि अगर इंसिडेंट लाइट ऐसे एफ से हम पास कराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी, ऐसे पास होगी। तो जहाँ पे कटिंग होती है वहीं पे इमेज बनती है ना, जहाँ पे बेटा कटिंग होती है वहीं पे हमारी इमेज इसकी बनती है। तो कटिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, ये ऐसे इमेज बनेगी यहाँ पे, है ना, ये हमारी इमेज बनेगी। ये चीज़ समझ में आ रही है भाई। ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, है ना, ये हमारा क्या था भाई, ऑब्जेक्ट था, और ये इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई, है ना। ये वस्तु थी और इसकी प्रतिबिंब बन गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, हमने कंडीशन ड्रॉ कर दी, तो हमने देखा कि हमने यहाँ, ठीक है, यहाँ रखी तो बियॉन्ड सी। तो इस केस में कहाँ पे बन रहा है, इमेज जो हमारा बन रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, वो इमेज के पोजीशन कहाँ पे है, बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो सी के पीछे है ना, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो सी के पीछे, ये इसका आंसर है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इस बार क्वेश्चन में दिया है कि जो एफ है, अब क्योंकि देखो ये मिरर कौन सा है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स दिया तो 50 है, बट ये कॉन्वेक्स के लिए हम लोग किस में लें, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो कॉन्वेक्स होता है उसका फोकस पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा पॉजिटिव लेने का रीज़न भी क्या है, साइन कन्वेंशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, साइन कन्वेंशन, क्योंकि जो इसका पॉली सरफेस ऐसे होगा, है ना, ये कॉन्वेक्स है, तो इसका जो सेंटर होता है वो इस तरफ बनता है, यानी कि सी इधर होगा तो एफ इसके हाफ में होगा, यानी ये सब राइट में जा रहे हैं, इसलिए ये कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। इसीलिए हमने वैल्यू यहाँ पे एफ कैसी ली है, पॉजिटिव ली। हमें निकालना क्या है, आर, तो फार्मूला लगा देंगे, दैट इज़ एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, है ना। फार्मूला क्या होता है बेटा, एफ इक्वल टू आर बाई टू, तो एफ की वैल्यू रखेंगे 50 इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई 2। तो हमें कैलकुलेट करना है आर, देन 50 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना हो गया भाई, ये इसका आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने भाई, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक जो कॉन्केव मिरर है, मिरर कौन सा पहले लिख लिया करो बेटा, यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉन्केव, और इसकी जो प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, जो इमेज है वो कितनी बन रही है, 10 सेंटीमीटर बन रही है लॉन्ग, है ना। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स मैग्नीफिकेशन, एम की वैल्यू पूछी गई है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बड़ा ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है ये नीचे की ओर बनती, रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहाँ नेचर कैसा होगा, इसका नेगेटिव होगा। हमें कैलकुलेट करना है एम, तो फॉर्मूला लगेगा एम इक्वल्स टू माइनस का वी बाई यू इक्वल्स टू आई बाई। अब क्योंकि बेटा एम हमें चाहिए, तो हम लोग आई ओ पता है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला जो निकालेंगे वो निकालेंगे आई डिवाइडेड बाई ओ। तो m इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ आई इज दैट इज माइनस का 10, ओ की वैल्यू कितनी 2, डिवाइड करेंगे दैट इज -5, है ना। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये रेशियो होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, -5, आवर्धन कितना हो गया, -5, ये इसका आंसर है भाई, है ना, ये इसका आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से, है ना। तो पहला है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फॉर्म बाई कॉन्केव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, गिवन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 10 सेंटीमीटर, है ना, हिंदी में पढ़ लीजिए। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले देख लो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे कि मिरर कौन सा है, मिरर कौन सा है भाई, कॉन्केव, यानी कि अवतल दर्पण है ना। तो कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, मिरर हमारा कौन सा है, कॉन्केव मिरर, ओके ठीक है। आगे क्या कर रहा है, आगे हमें ये कह रहा है कि इसमें हमें निकालना क्या है, साइज भी निकालना है, नेचर भी निकालना है, और पोजीशन भी निकालना है। तो बेटा पोजीशन मतलब हमें निकालना है, इमेज की पोजीशन मतलब वी निकालना है, ठीक है। साइज, तो साइज़ तो हम लोग बताएंगे कि बड़ा कैसे, तो हम बता पाएंगे जब हमें आई पता होगी, है ना, कि हाइट कितनी इमेज की। उसके बाद नेचर वगैरह भी बता पाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आगे क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 से, अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना दिया हुआ, दैट इज
1 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ये रखा कितनी दूर गया है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, यू नेगेटिव लेंगे, ये चीज़ें दी हैं हमें। और एफ गिवन दैट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट इज 10 सेंटीमीटर, है ना, एफ वी 10। अब ये नेगेटिव के ले रहे हैं क्योंकि कॉनकेव है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f दैट इज माइनस का 10, है ना। v की वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ u दैट इज 15, है ना, माइनस मैंने यहाँ पे रख दिया। तो हमें v चाहिए, तो 1/v इक्वल्स टू 15 उधर जाएगा, दैट इज़ 1/15 माइनस 1/10। इसको कैलकुलेट करने के लिए इनका एलसीएम जो कि 30 आएगा, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30 माइनस का 1/30। तो फाइनली जो v आएगा हमारा वो कितना आएगा बेटा, माइनस का 30, है ना। रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करने पर v कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। तो v की वैल्यू में यहाँ पे निकल के आ गई, है ना, वैल्यू ऑफ v इज़ माइनस का 30 से, ठीक है, सेंटीमीटर लगा लेंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ v इज़ माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो v हमारा आ गया। अब v निकल आया, अब हमें और क्या निकालना है, एक आंसर आ चुका है, अब हमें i निकालना है। तो आते हैं जरा सा नेक्स्ट पेज में भाई, i निकालने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज m इक्वल्स टू I/O होता है, लेकिन क्योंकि m हमें नहीं पता है तो हम इसके साथ ये भी ले लेंगे माइनस का v/u, है ना। तो इन दोनों को ही लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो I/O इतना ही ले लें इक्वल्स टू माइनस का v/u। अब ज़रा बड़ा ध्यान से देखेंगे, हमें i निकालना है और o की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी है ना, ये यहाँ पे दी है, o कितना है, दैट इज 1, o 1 है ना, o कितना है यहाँ पे, तो o की वैल्यू कितनी रख दोगे, 1 रख देंगे। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे। अब देखो माइनस लगा है, माइनस वैसे ही लगा लेंगे, और उसके बाद v की वैल्यू देखो 30 माइनस की, है ना, और u माइनस 15 है, तो ये वैल्यू सारी रख देंगे यहाँ पे। तो v की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, पहले ये वाला माइनस, फिर माइनस का 30 और u की वैल्यू माइनस का 15, है ना। तो कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 अपॉन पर माइनस का 15 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। तो जो i का वैल्यू आएगा 1 मल्टीप्लाई दैट इज़ माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो जो i का वैल्यू यानी इमेज कितना आया, माइनस का 2 सेंटीमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम, इमेज हमारी कितनी आ गई, माइनस की 2 सेंटीमीटर। अगर इमेज हमारी माइनस 2 सेंटीमीटर आ गई, और ध्यान दो बेटा जो ऑब्जेक्ट था वो कितना था, 1 सेंटीमीटर का, और इमेज कितनी है 2, तो हम यहाँ पे नेचर बता सकते हैं, प्रकृति कैसी है भाई, बड़ी बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे एनलार्ज। कैसी बन रही है नेचर में, एनलार्ज बन रही है। और नेगेटिव क्या बता रहा है कि जो नेचर है वो उल्टा, नेगेटिव बता रहा है कि इमेज उल्टा बन रही है, और उल्टा को इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड, यानी जो केस होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड वाला, है ना, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा का केस है। तो ये चीज़ समझनी है भाई, है ना, यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, इतनी चीज़ें बतानी थी इसमें, है ना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, है ना, फिर 3 भी है, जल्दी से देखते हैं। 2 एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, ये आप लोग कर सकते हो ना, कॉनकेव सेम एकदम क्वेश्चन है, वैसे ही इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा भाई, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम सेम पैटर्न पे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, आंसर इन कमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने भाई, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 90 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्नीफिकेशन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, फिर से आ जाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है भाई, है ना, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण है। तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, अगर ये बेटा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है, 15, यानी यू की जो वैल्यू है दैट इज माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 90। तो आर भी इसमें नेगेटिव होगा, सॉरी ये कॉन्वेक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे आर, है ना, क्योंकि आर और एफ दोनों राइट साइड में जाते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 90 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन निकालनी है, यानी वैल्यू वी की निकालनी है। तो यहाँ पे हमें एफ़ नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग एफ़ निकालेंगे। तो एफ़ कैसे निकलेगा, तो एफ़ निकलेगा बेटा R/2 से, R 90 है और 2 से इसको डिवाइड लगाएंगे, यानी एफ़ की जो वैल्यू आएगी वो 45 सेंटीमीटर आएगी, है ना। जब ये आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u, है ना, इसका यूज़ करेंगे। तो 1/f, एफ़ की वैल्यू 45 रखेंगे, v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू माइनस का 15, है ना। तो ज़रा सा v की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहाँ से बेटा, तो क्या होगा 1/45 प्लस 1/15, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 45, 1 टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, टोटल हो जाएगा 4/45, है ना। नेक्स्ट पेज में आते हैं भाई, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई 4/45,
45, हमें चाहिए v की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा बेटा 45/4 है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 11.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये समझ में आया है ना। तो हमारा v का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 11.25 सेंटीमीटर आ गया। सही किया ना हम लोगों ने, ठीक है बढ़िया। कर पाओगे तो v की वैल्यू आ गई। और भी इसमें कुछ निकालना, हाँ हमें मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। तो v आ गया तो मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं भाई। एक आंसर आ गया, एक आंसर और निकालना है भी है ना। तो ये आ गया। अब मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v/u। तो v की वैल्यू यहाँ पे यही वाली रख देते हैं 45/4। और u की वैल्यू देखिए बेटा आप लोग क्या है यहाँ पे दी है माइनस का 15, तो -15 रख देंगे यहाँ पे ना। u की वैल्यू कितनी रख देंगे -15, तो यहाँ पे रख देंगे -15। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। -45/4 और ये हो जाएगा 1/-15। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15 से काटेंगे तो 3 टाइम 15 3 जा 45, यानी कि 3/4 इसका क्या आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। आप लोग पॉइंट में भी निकाल सकते हो, पॉइंट में निकालोगे तो 0.75 आ जाएगा है ना। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो दोनों आंसर सही है। ठीक है बेटा, तो इतना आप लोग को सॉल्व करना है ये, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।